नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, अभी विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। तो चुनावी जंग के लिए आगाज़ तो हो गया, अभियान शुरू हो गया है। सारे काम चुनाव को ध्यान में रख कर ही हो रहे हैं। अभी पिछले महीने प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री ने की तो तेजस्वी यादव ने भी कार्यकर्ता दर्शन और जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। अब बिहार विधानमंडल का सत्र भी चल रहा है। वो 28 मार्च तक चलेगा। अभी 6 दिन के बीते सत्र में जिस ढंग से जुबानी जंग हो रही है, खासकर ये बात मैं कर रहा हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, यूँ कहें विपक्ष के साथ, ये आने वाले दिन के लिए शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते हैं। ये राजनीति में भाषा बोली की मर्यादा होती है, इसका तो ख्याल रखा ही जाना चाहिए। ऐसी जुबानी जंग छिड़ी है कि फिर चुनावी जंग आते आते क्या रूप स्वरूप होगा, ये आज चिंता का विषय है। इसी को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूँ। दोनों ओर से, एक ओर तो अब मुख्यमंत्री इधर बात बात पर नाराज हो जाते दिखते हैं और तुम तराक शुरू हो जाते हैं, सदन में शोरगुल शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद हो रहा था तो उसमें तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नेता के नाते नीतीश सरकार की जमकर बखिया उधेरी। इवन मुख्यमंत्री की कार्यशैली, बोली, सब पर भी हमला बोला और कहा कि ये तो थकी सरकार है, अब ये सरकार को बदलने की ज़रूरत है। ये बूढ़ी, और मुख्यमंत्री की ओर इशारा किया कि भाई अब तो उम्र के कारण, मतलब अब ये सरकार बुढ़ापे की हालत में है। 15-20 साल सरकार युवा नेतृत्व की ज़रूरत है बिहार को। और ये सब कहते हुए और भी सीधे मुख्यमंत्री पर हमला बोला। उन्हें व्यक्तिगत आलोचना से भी अब नहीं थक रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की उम्र और सेहत तो एक चिंता का विषय है ही, लेकिन पॉलिटिक्स में व्यक्तिगत आक्षेप और बार पलटवार से बचा जाता है। यही एक स्वस्थ परंपरा भी है राजनीति की, लेकिन अब ये कहीं परहेज नहीं हो रहा है। अब जब मुख्यमंत्री की बारी आई नीतीश कुमार ने, तो तेजस्वी यादव सामने बैठे थे। इतना कुपित हो गए, भड़क गए कि कहा कि भाई तुम्हारे पिताजी को हमने ही मुख्यमंत्री बनाया था, तुम्हारे जात के लोग सब विरोध कर रहे थे। ये भाव क्या दर्शाता है? अब फिर देखिए, अब विधान परिषद में कल मतलब शुक्रवार की बात कर रहा हूँ, और वहाँ भी मुख्यमंत्री भड़क गए। सामने राबड़ी देवी विपक्ष की नेता हैं, बैठी थी और शिक्षा विभाग पर चर्चा हो रही थी। और महिला दिवस के एक दिन पहले महिलाओं की बाड़ी थी, महिलाएं बोल रही थी। अब उसी दौरान मुख्यमंत्री वहाँ भी भड़क गए। सामने राबड़ी देवी बैठी थी, नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि भाई इसका पति डूब गया था तब इसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो फिर स्वाभाविक है शोरगुल होना, हंगामा का दृश्य बनना। ये मुख्यमंत्री दोनों सदनों के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है उनकी बातचीत, उनकी बोली शैली का लोग अनुकरण करते हैं। यही ना है अपेक्षा समाज की। लेकिन मुख्यमंत्री इधर जो जिस ढंग से भड़कते हैं, बोलते हैं, तो ये कल हो करके इसी अंदाज में फिर बातें होंगी तो क्या दृश्य होगा, आप जरा सा कल्पना कीजिए ना। ये चीज़ थमना चाहिए। सीएम की भी जो सलाहकार मंडली है, कैसे ये स्थिति संभले, एक सचमुच एक चिंता और चिंतन का विषय है। और विपक्ष की ओर से भी कोई इस तरह से भड़काने वाली बात नहीं होनी चाहिए। विपक्ष नीति और कार्यक्रम की आलोचना करे, वहाँ तक तो बात भी चलती है। कभी कभी उधर से भी कुछ इस ढंग की बातें होती है जो
सामने वाला कुपित हो जाए, नाराज़ हो जाए तो सही तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक स्थिति होती है, आखिर मानव मन, मानवीय दुर्बलता होगी तो वो स्थिति तो होगी ही। तो विधानमंडल के इस सत्र में अभी जिस ढंग का जुबानी जंग है और सदन के बाहर भी बार पलटवार तो सबका सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन अभी जो अब शुरू हुआ है अभी, यही तो कारण है कि जहाँ विपक्ष की ओर से अभी एक अंदाज में, जहाँ जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मुख्यमंत्री की सेहत और उनकी उम्र पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि भाई तो वो बिना कागज़ देखे अपने कैबिनेट के सहयोगियों का नाम नहीं बता सकते हैं। और वहीं तेजस्वी यादव भी इसी अंदाज में कह रहे हैं कि वो तो बिना अपने दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं ऐसे बोल सकते हैं, और कैबिनेट मंत्रियों का नाम यूँ ही सब बोल ही नहीं सकते हैं। मन के सीएम के याददाश्त पर सवाल उठाते हैं। कुछ हद तक जो सचमुच कही, अब तो मीडिया से बहुत मिलते नहीं हैं, दूर हैं, लेकिन याददाश्त वाली बात जो हो रही है वो तो कहीं देखने को मिलती भी है। एक्सटेम्पोर कहीं कुछ बोले तो फिर कहीं ना कहीं कुछ असहज बातें हो जाती हैं। तो ये सिर्फ इसलिए आज मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि जिस ढंग की बात अभी जुबानी जंग जो बातें हो रही है, ये जब चुनाव का अभियान परवान चढ़ा होगा और आने वाले महीनों में फिर क्या स्थिति बनेगी, ये आप सहज समझ सकते हैं। एक बड़ा दुखद पहलू होगा। इसलिए पक्ष विपक्ष को ऐसी स्थिति जो बन रही है, सचमुच में इस पर चिंतन और चिंता करने की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री की सलाहकार मंडली जो है वो उसको भी इस पर कहीं ना कहीं कैसे ये दुखद स्थिति से दूर निजात पाया जा सकता है, ये तो सोचना ही ना होगा। अन्यथा जिस ढंग की बातें हो रही है, इसको तो सुखद कहा नहीं जा सकता है, इसका समर्थन किया नहीं जा सकता है। इस सचमुच में इस तरह की बोली शैली से असहज होना स्वाभाविक है समाज का। अब ये चर्चा मुझे लगी कि आप सबको भी गौर करने की ज़रूरत है। आने वाले दिन में ये की स्थिति, इसको बिहार के संसदीय लोकतंत्र में जो एक दिन क्या देखने को मिलेगा, क्या टकराव की स्थिति होगी, कहीं विधानसभा में फिर कोई किसी दिन वो फिजिकल क्लैश की न स्थिति हो जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये सब कुछ अभी हो रहा है। अब तो लाइव टेलीकास्ट होता है, तो मीडिया में बातें आ जाती है उसी समय, और अनकट सब कुछ आपको देखने को मिलता है। हालांकि कार्यवाही का अंश नहीं होता है, उसको हटा दिया जाता है। 10-20 साल के बाद कोई विधानसभा या विधान परिषद की कार्यवाही में ये बातें आपको नहीं कहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन अब तो सब कुछ जब लाइव टेलीकास्ट होता है तो सब कुछ आप सुनते भी हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, विपक्ष के नेता ने क्या कहा। तो एक स्थिति आ पड़ी है जिसकी मैंने चर्चा की। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कमेंट है? आज मेरी चर्चा पर आप सुझाव दीजिए, सलाह दीजिए, कमेंट कीजिए, और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।